काफी घने बादल उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, जो उम्मीद पैदा कर रहे हैं कि पर्वतीय इलाकों पर बर्फबारी होगी। और टूरिस्ट सैलानी के तौर पर अगर आप पर्वतीय इलाकों का रुख कर चुके हैं, तो निश्चित तौर पर ये सही समय है जब आपको व्यापक स्नोफॉल यानी भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के रीजन्स में अगले कुछ दिनों के दौरान। फिलहाल सैटेलाइट की ताजा तस्वीरें ये दोपहर 12 बजे 1 बजे के आसपास की तस्वीरें हैं और इसके अकॉर्डिंग पश्चिमी दिशा से डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट आप देख सकते हैं मूव करता हुआ। ये जो पैच आप देख रहे हैं ये कोहरे का है, ये कोहरा था और धीरे धीरे कोहरा छंटने लगा है क्योंकि पश्चिमी दिशा की हवाएं चलने लगी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कल कोहरा नहीं होगा, कल भी कोहरा होगा। कंपैरिजन आज की कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन कुछ और इलाके इसके दायरे में आएंगे। खासतौर पर उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी गुजरात के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक्सट्रीम जो बिहार और झारखंड सटे हुए जिले हैं वो, और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों में कोहरा छाएगा। बाकी पश्चिमी हिस्सों में थोड़ा सा कोहरे से राहत मिल सकती है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते कोहरे के लिए। डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट आज रहा है और कल भी यहां पर देखने को मिलेगा, यानी कि 8 जनवरी को। और इसके बाद दक्षिण तथा मध्य भारत की तरफ देखें तो यहां पर थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर पहुंच रहा है और इस मॉइस्चर के चलते यहां पर महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में, आंध्र प्रदेश के भागों में, तेलंगाना में और तमिलनाडु के तमाम इलाकों पर बादल बने हुए हैं। लेकिन ये बादल बहुत बारिश देंगे ऐसा लगता नहीं है। जो बारिश सेंट्रल इंडिया में होनी थी वो लगभग हो चुकी है। अभी सिर्फ मध्य महाराष्ट्र और एडजॉइनिंग मराठवाड़ा के कुछ रीजन में बादल हैं और उत्तरी कर्नाटक के कुछ भागों में बादल हैं। इधर पूर्वोत्तर भारत में कोहरा रहा है और बाकी बादल फिलहाल नहीं है। तो आइए जानते हैं कि 8 जनवरी को कहां पर बारिश होने की उम्मीदें हैं, कहां पर ये उम्मीद पूरी होती हुई दिखाई दे रही है और कहां पर कोल्ड वेव, कोहरा या फिर कोल्ड डे की कंडीशन लगातार बरकरार रहेगी। 8 जनवरी को उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में आप साफ देख सकते हैं काफी ज्यादा वर्षा और स्नोफॉल होने की संभावना है। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर में और शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर मॉडल को देखें तो शिमला में फिलहाल क्लियर वेदर दिख रहा है और इसी तरह से उत्तराखंड में भी क्लियर वेदर दिख रहा है। पंजाब हरियाणा में तो दूर दूर तक बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन क्लाउडिंग रहेगी और क्लाउडिंग लगातार पहुंचने के चलते क्लाउडिंग न सिर्फ ऊपर से आ रही बल्कि थोड़े से बादल इधर से भी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में सेंट्रल पाकिस्तान और पंजाब से होते हुए जो बादल पहुंचेंगे वो थोड़ा उत्तराखंड पर असर डालेंगे, थोड़ा सा पंजाब और हरियाणा के उत्तरी शहरों पर भी असर दिखाई देगा। लेकिन ज्यादा जो इंपैक्ट रहेगा वो धर्मशाला, चंबा, ऊना से लेकर बिलासपुर, हमीरपुर समेत उत्तरी और उत्तर पश्चिमी जिलों में, कुल्लू मनाली तक असर दिखाई दे सकता है। हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो ऊपरी हिस्सों में यानी जो घाटी क्षेत्र जिसे कहते हैं, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, रायसी और सोनमर्ग, साथ ही साथ करगिल, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा और स्नोफॉल होने के चांसेस हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी कई स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड की बात अगर करें तो मॉडल, जैसा कि मैंने कहा कि उत्तराखंड में बादल बारिश नहीं शो कर रहा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का जो ऊपरी हिस्सा है यहां पर हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है और बारिश भी हो सकती है। 8 जनवरी को निचले इलाकों में देहरादून से नैनीताल और मसूरी के बीच में लाइट रेन होने के आसार दिखाई दे रहे हैं और सिमिलर कंडीशन रह सकती है उत्तरी हरियाणा के क्षेत्रों में और उत्तरी तथा पश्चिमी पंजाब के क्षेत्रों में, फरीदकोट, फाजिल्का, अमृतसर, तरनतारन से लेकर जालंधर, पठानकोट के बीच में। इधर करनाल के ऊपर के हिस्सों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और चंडीगढ़ तक। तो लाइट रेन के लिए तैयार रहिए, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है। दक्षिण में चलें तो करनाल से नीचे आएंगे, रोहतक से लेकर हिसार, सिरसा और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पंजाब के दक्षिणी से लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, साथ ही साथ राजस्थान, इन सभी भागों में और एडजॉइनिंग वेस्ट उत्तर प्रदेश के शहरों में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बागपत, नजीबाबाद से लेकर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बरेली, शाहजहांपुर, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, साथ ही झांसी, ललितपुर, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समूचे क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाओं का असर रहेगा और इसी वजह से कोल्ड वेव कंडीशन इन सभी क्षेत्रों में लगातार बरकरार रहेगी। सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा भी कई आउटर एरियाज में, जो खुले मैदानी इलाके हैं, इन भागों में कई जगहों पर बेहद घना कोहरा हो सकता है, लेकिन ज्यादा देर तक कोहरा टिकेगा नहीं। पश्चिमी हवाएं उस कोहरे को साफ कर देंगी और तमाम इलाकों में कोल्ड डे कंडीशन भी बनी रहेगी। वजह यह है कि पश्चिमी हवाओं के चलने के बावजूद थोड़े बहुत बादल जो यहां पर दिखाई देंगे वो धूप का प्रभाव ज्यादा देर तक, ज्यादा जल्दी नहीं आने देंगे और ज्यादा
अधिक प्रभाव नहीं रहेगा, इंटेंसिटी धूप की बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। तो ऐसे में जाहिर है कि मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा और कोल्ड डे कंडीशन तमाम शहरों में बनी रहेगी। राजस्थान के तमाम इलाकों में कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इन सभी भागों में भीषण सर्दी का प्रकोप है और ये प्रकोप लगातार बना रहेगा। पश्चिम में जैसलमेर से लेकर जोधपुर और जालौर, बाड़मेर से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही, माउंट आबू, इन भागों पर भी ठंडी हवाएं चलेंगी। इधर मध्य प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लखनऊ, अयोध्या, कानपुर से लेकर बहराइच समेत गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर, बलरामपुर और गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, इधर प्रयागराज और फतेहपुर, कौशाम्बी से लेकर भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, इन सभी क्षेत्रों में हवाएं ठंडी चलने लगेंगी। तो पिछले दिनों में आपने देखा कि थोड़ा सा यहाँ पर कोहरा कभी बढ़ रहा था, कभी कम हो रहा था, लेकिन अनुमान यह है कि 8 जनवरी को कोहरा सुबह के समय थोड़ा रह सकता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिकेगा क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज्यादा एयर में अभी है नहीं और ठंडी हवाएं जरूर हैं। तो ठंडी हवाओं के चलते टेम्परेचर नीचे जा रहा है और कोल्ड वेव के साथ साथ कोल्ड डे कंडीशन यहां पर भी देखने को मिल सकती है क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर यहां पर सेंट्रल इंडिया की वजह से यहां पर आ सकता है। सेंट्रल इंडिया ही नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया में भी हवाएं थोड़ा सा ढुलमुल है, बहुत ढीली है, तो थोड़ा सा मॉइस्चर यहां पर पहुंचेगा अगर, तो धूप थोड़ी सी धुंधली रहेगी, लेकिन चांसेस ब्राइट सनशाइन के हैं ईस्ट उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में। ज्यादा देर तक धुंध नहीं रहेगी, ज्यादा देर तक कोहरा नहीं रहेगा। पश्चिमी हवाएं इस धुंध और कोहरे को साफ कर देंगी क्योंकि सरफेस पर भी ये विंड है, थोड़ा सा ऊपर लोअर ट्रोपोस्फियर के आसपास भी ये विंड पश्चिमी दिशा की शुष्क चल रही है। तो धूप यहाँ से जैसे धुंध हट जाएगी वैसे धूप तेज हो जाएगी और दिन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर सिचुएशन अलग है। यहाँ पर हवाओं की दिशा पश्चिमी नहीं है, हवाओं की स्पीड ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर टेम्परेचर तो गिरा हुआ है, वो गिरा रहेगा और सुबह के समय कोल्ड वेव कंडीशन बनी रहेगी। लेकिन दिन में धुंध होने की वजह से धूप का असर कम रहेगा और दिन में भी मौसम काफी ठंडा हो सकता है इन सभी राज्यों में। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कोई ज्यादा चेंज वेदर में नहीं है, सेंट्रल इंडिया में भी कोई परिवर्तन नहीं है। मध्य प्रदेश पर हवाओं का रुख बदल रहा है, लेकिन उत्तरी इलाकों को छोड़कर बाकी जगहों पर हवाओं का रुख बदलेगा। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी भागों में, लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा के तमाम इलाकों में, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा समेत जो उत्तरी हिस्से हैं, साथ ही साथ राउरकेला समेत ये केंदुझार वगैरह, इन भागों में कुछ स्थानों पर कोल्ड वेव कंडीशन रहेगी, जैसे कि गया और झारखंड के तमाम शहरों में आज मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री से 5 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया था। 4.6 था अंबिकापुर में। तो इस तरह की कंडीशन आ रहेगी। मध्य प्रदेश में तो तमाम जगहों पर प्रचंड सर्दी है, सर्दी का भीषण प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गुजरात में उत्तरी हवाओं का असर रहेगा और महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र में उत्तरी हवाओं का असर नहीं रहेगा और क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। थोड़े बहुत बादल, जैसा आज आपने देखा यहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं, कल यहाँ पर ऐसी स्थितियां नहीं होंगी, लेकिन कुछ मॉइस्चर यहाँ पर आता रहेगा। तो विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी हिस्सों, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों पर थोड़े थोड़े मॉइस्चर जो रहेंगे आएगा, उसकी वजह से यहाँ पर धूप कम दिखेगी। तो ये कंडीशन रहेगी और साउथ में क्लियर और ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश और तटीय तमिलनाडु के कुछ इलाकों में लाइट रेन से हम रूल आउट नहीं कर सकते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ ही साथ न्यूज मीडिया मंच को भी दोस्तों फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन पर दोनों चैनलों पर क्लिक कर लें ताकि जब भी वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे और आपका एप्रिशिएशन मिले, आपका सपोर्ट मिले, ताकि चैनलों को आगे बढ़ाया जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।